एक खौफनाक सपना। एक घना और सुनसान जंगल जो चारों ओर से कोहरे से ढका हुआ था। वहां शिवानी कुछ चमकदार आंखें जो पहले से ही उसका पीछा कर रही थी, उनसे वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। ये जंगली और आदमखोर भेड़िए थे, जिन्हें देखकर शिवानी की जान निकल रही थी। वो डर से थरथर कांप रही थी और उसका पूरा शरीर भी पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन वो फिर भी अपनी सांसें फुलाते हुए बस दौड़ लगाए जा रही थी। तभी एक मुसीबत और उसके सामने आ गई, और उसके दोनों पैर नीचे झाड़ियों में जाकर फंस गए और वो उन झाड़ियों में उलझने के कारण बुरी तरह से नीचे गिर गई, जिससे उसकी एक आह निकल गई। उसने खुद को उन झाड़ियों से छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हर बार खुद को छुड़ाने में नाकामयाब हो रही थी। वो चमकती हुई आंखें अब उसके बेहद नजदीक आ चुकी थी, जिससे शिवानी उनसे अब हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रही थी। शिवानी ने डरते हुए कहा, मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है? मुझे प्लीज मत मारो, देखो छोड़ दो मुझे, जाने दो। समबड़ी हेल्प को कोई है। शिवानी की तेज कांपती हुई आवाज से चीख निकल गई, लेकिन उसकी गुज उस कोहरेदार जंगल से टकराकर वापस उसे ही वापस सुनाई देने लगी, और वो चमकदार आंखों वाले भेड़िए भी उसे देखकर अब अजीब डरावने साउंड निकालने लगे, जिसे सुनकर शिवानी अपनी जगह पर कुछ वक्त के लिए फ्रीज हो गई। वो सब भेड़िए दबे पांव उसकी ओर ही आ रहे थे, जिससे उसने अपना होश संभालकर पूरी जी जान लगाकर एक बार फिर से खुद को उन झाड़ियों से छुड़ाने की कोशिश की, और इस बार मानो उसे उन झाड़ियों ने ही छोड़ दिया, और वो छूटते ही हड़बड़ाहट में अपने सूझ वही छोड़कर नंगे पैर भागने लगी। लेकिन उन चमकदार आंखों ने एक बार फिर से तेजी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तभी वो आगे जाकर तेजी से किसी सख्त चीज से जा टकराई। उसे ये इंसानी शरीर लग रहा था, लेकिन उसे इस शरीर से कोई भी धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी। उस शरीर में कोई भी हलचल मानो उसे महसूस ही नहीं हो रही थी। शिवानी ने खुद को उससे दूर करना चाहा तो उस इंसान ने उसे खुद से कस के जकड़ लिया, और सारे भेड़िए भी उसे देखकर दुम दबाकर तुरंत ही वहां से भाग गए, और साथ ही उस सफेद कोहरे ने भी अपना रुख मोड़ लिया, जिससे अब पूरा मौसम सफेद से एकदम खून की तरह ही लाल दिखने लगी। शिवानी को अब किसी भी भेड़िए की डरावनी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। पता नहीं क्यों, मगर वो इस शख्स की मजबूत बाहों में खुद को हमेशा ही महफूज महसूस कर रही थी। लेकिन जब शिवानी ने खुद को उस सख्त शरीर से एक बार फिर से दूर करने की कोशिश की तो उसे अपनी गर्दन पर एक नुकीली सी चीज महसूस हुई, जिससे उसकी एक हल्की सी चीख निकल गई। उसकी धड़कनें भी उस एक एहसास से काफी तेज हो चुकी थी। उसे ये नुकीली चीज दर्द नहीं बल्कि पागल कर रहा था। ये सुई सी चुभन उसके पूरे जिस्म में एक सिरहन की लहर पैदा कर रही थी। मदहोशी में ही उसकी आंखें अब धीरे धीरे करके बंद होने लगी। शिवानी ने बस इतानी ही कहा, वैम्प, और फिर वो बेहोश हो गई। अचानक ही शिवानी ने अपनी पूरी बेड पर बिछी चादर को अपनी मुट्ठियों से बुरी तरह से जकड़ लिया था, मानो वो किसी से खुद को छुड़ाने की अभी भी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाह कर भी खुद को उस चीज से छुड़ा नहीं पा रही थी। नैना ने उस कमरे में आते हुए कहा, शिवी उठ जा, ये सब क्या है? हमें ट्रेकिंग पर भी जाना है, उठ जा जल्दी, उठ जाना यार। अभी तो मॉम एंड डैड से भी बात करनी है। मॉम से तो मैं ही परमिशन ले लूंगी, लेकिन तू डैड से परमिशन ले ले। उठ भी जा। स्लीपिंग ब्यूटी दिशा कब की अपनी एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग करने भी निकल गई है। शिवानी ने घबराकर कहा, मुझे छोड़ दो। नैना ने सामने टेबल से पानी की बोतल उठाकर उसके आंखों में पानी के छींटे मराते हुए कहा, अफ़्फो, अब उठ भी जा शिवानी। शिवानी जल्दी से उठकर बंद आंखों के साथ ही बिस्तर पर बैठ गई, और उसने झट से नैना को खींचकर दबोचते हुए कहा, पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? मैं आज उसका चेहरा देख ही लेती, लेकिन तुमने आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। नैना ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे तुम बख्श दो माते। नैना अपनी तिरछी निगाहों से उसे घूरने लगी।
शिवी अभी भी अपनी आंखों को मसलने में लगी हुई थी। नैना ने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो फिर से अपने वेम्पी के ड्रीम्स देख रही थी हमारी मैडम। अगर कबीर को पता चला तो वो कितना हर्ट होगा नहीं। उसकी शरीफ सी भोली सी गर्लफ्रेंड किसी गैर मर्द नहीं नहीं आई मीन वेम्पी के ड्रीम्स देखती है। शिवी ने उस पर पिल्लों फेंकते हुए कहा, पागल लड़की चुप कर जा वरना एक खींच के लगाऊंगी तुझे। नैना ने उस पिल्लों को पकड़कर वापस से उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, कद देख कर तो बात किया करो छुटकू। शिवी ने उसे ऊपर से नीचे पूरा स्कैन करते हुए कहा, चिरकुट तुम उम्र में छोटी हो मुझसे तो छोटी बनकर ही रहा करो, खोटी बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझी तुम। बड़ी आई कद दिखाने वाली, बस 2 से 3 इंच ही तो बड़ी हो तुम मुझसे। नैना ने अपने होंठों को दबाकर धीरे से कहा, अच्छा तो फिर तुम भी तो बस कुछ ही महीने बड़ी हो मुझसे। शिवी ने जवाब दिया, लेकिन बड़ी तो हूँ। नैना ने हार मानते हुए कहा, यस माई एल्डर सिस्टर, नाउ कमनो एंड गेट उप यार वी आर गेटिंग लेट। नैना एकदम रेडी होकर आ चुकी थी। उसके शॉर्ट हेयर थे जो उसके शोल्डर तक आते थे और वो हमेशा ही टॉमबॉय टाइप लुक में ही रहना पसंद करती थी, तो वो आज भी उसी लुक में रेडी हुई थी। और अगर बात करे उसके मिजाज की तो वो थोड़ी सी चुलबुली वह थोड़ी सी शैतान किस्म की लड़की थी, जिसमें बचपना वह गुस्सा दोनों ही कूट कूट कर भरा हुआ था। वही शिवानी उसके बिल्कुल अपोजिट थी। शिवानी एकदम शांत दिखने वाली और बेहद सेंसिटिव लड़क थी, लेकिन वो एक समझदार वह सुलझी हुई भी थी, जिसकी बड़ी सी काली आंखें और एकदम लॉन्ग कर्ली हेयर थे जो उसके कमर तक पहुंचते थे। साथ ही दूध से भी गोरी उसकी त्वचा थी और उसकी स्माइल तो ऐसी थी कि जो कोई भी उसके मासूम से चेहरे पर मुस्कान एक बार देख ले तो बस अपना सब कुछ भूलकर बस उसे निहारता ही रह जाए। शिवानी उसे देखकर उबासी लेते हुए कहने लगी, यार तू इतनी रेडी होके कहाँ जा रही है, वो भी इतनी सुबह सुबह। नैना ने जबरदस्ती की मुस्कान अपने होंठों पर लाते हुए कहा, वेरी फनी इसेंट जोक राइट। फिर नैना ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, क्या तुम सच में भूल गई हो कि आज हमें ट्रेकिंग के लिए जाना है। ओह नो, तो तुझे सच में कुछ भी याद नहीं है, तो क्या तुमने पैकिंग की। नैना के पूछने पर भी शिवी बस अपना सिर खुजला रही थी। नैना के आईब्रोज आपस में जुड़ गए और उसने कहा, लेकिन उस हेड स्टोकर ने तो मुझसे ये कहा था कि उसने तुम्हें सब कुछ बहुत पहले ही बता दिया था। अच्छा चलो तुम बस फटाफट से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, तब तक मैं बचा हुआ पैकिंग भी कर लूंगी, ठीक है। शिवी ने धीरे से कहा, क्या थोड़ी देर के लिए मैं और सो नहीं सकती हूँ। नैना ने तुरंत कहा, जी बिल्कुल भी नहीं, प्लीज यार नाटक मत कर, तुम बस डैड को संभाल लेना, सच्ची ये लास्ट टाइम है। उन्हें मैं एकदम नादान लगती हूँ जिसे खुद का ख्याल रखना तक नहीं आता है। अब तुम तो उनकी सबसे फेवरेट बेटी हो और तुम इतनी इनोसेंट सी लगती भी हो और हो भी, तो इतना तो करोगी ना मेरे लिए। नैना ने थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए आगे कहा, प्लीज प्लीज बस लास्ट बार मान जा। शिवी ने आलस करते हुए कहा, ठीक है ठीक है, अब ज्यादा ड्रामे मत कर। उफ, एक तो सुबह सुबह पानी फेंक दिया मेरे नाजुक से मुखड़े पर, जंगली कहीं की तुम, ये सब नॉर्मल तरीके से भी तो कह सकती थी। नैना ने कहा, सॉरी। शिव ने उसके बुझे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए शरारत भरे लहजे में कहा, अच्छा मैं ये सब कर तो दूंगी, लेकिन तुम ये बताओ बदले में मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। वेल फिर सोचूंगी मुझे तुम्हारा ये काम करना भी चाहिए या नहीं। नैना ने फौरन खुश होते हुए कहा, उम्मोह माई स्वीट हार्ट, जो तुम्हें पसंद आए वो सब कुछ तुम्हारा हुआ। इनफैक्ट जो तुम कहोगी मैं वो सब कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम अभी मेरे लिए इतना सा कर दो। शिवी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारे लायक कुछ होगा तो तब बोल दूंगी तुम्हें, लेकिन तब कहीं मुकर मत जाना और ये लास्ट बार है डॉट लास्ट। नैना ने उम्मा कहते हुए अपनी गर्दन हिला दी। शिवी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, अच्छा क्या दिशा सच में उस नील से शादी कर रही है। नैना ने कहा, हम। शिवी ने कहा, लेकिन मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था।
पता नहीं दिशा के आंखों में न जाने कौन सी पट्टी पड़ा दी है उस नील ने। नैना ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो मेरी जान, जब हमारे पास उसके खिलाफ प्रॉपर प्रूफ होगा तो दिशा तब खुद ही सब समझ जाएगी। अभी के लिए जाने दे उनको शॉपिंग पर, तू तो बस मेरे साथ चिल मारा कर यार। शिवी ने कहा, चिल कैसे मारू यार, दिशा बहन है हमारी, क्या हमें ये सब डैड से शेयर करना चाहिए? नैना ने जवाब दिया, नहीं, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा कोई भी हमारा यकीन नहीं करेंगे, डैड भी नहीं। और फिर डैड सिंघानिया अंकल से इतनी जल्दी अपनी पार्टनरशिप भी तो नहीं तोड़ सकते हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है यार, इसलिए अभी के लिए तू सब कुछ भूल कर बस तैयार हो जा। शिवी ने उसकी नजर उतारते हुए कहा, क्या बात है, हमारी नैना तो दिन पर दिन समझदार होती जा रही हैं। तुझे कहीं मेरी ही नजर न लगे, वैसे तू ठीक ही कह रही है, बिना एविडेंस के हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नैना ने अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाकर बड़ी ही नजाकत से कहा, अच्छा अब मेरी इतनी भी कोई तारीफें मत करो, अब बस भी कर दो, मुझे सच में शर्म आती है। शिवी जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, ओ गॉड, आई हैव सीन दी वर्स्ट एक्सप्रेशन एवर, नैनो प्लीज किल मी। नैना ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, इतना भी कोई बुरा नहीं था, तू जल्दी से तैयार हो जा, कबीर कब से तेरा इंतजार कर रहा है, और जीन्स के साथ वो ब्लू कलर की ही टॉप ही पहनना, तुझ पे ब्लू कलर बहुत सूट करता है। शिवी ने कहा, कबीर की चमची ठीक है, जैसा आप कहो, अब खुश डॉट। ये कहकर शिवी उठ गई, फिर कबर्ड से टॉवल निकालकर वो सावर लेने वॉशरूम के अंदर चली गई और जोर से उसने वॉशरूम का दरवाजा भी बंद कर दिया। नैना ने कहा, चलो फिर मैं भी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर वो भी उस रूम से बाहर चली गई। नैना सीढ़ी से उतरकर चुपचाप नीचे हॉल में आ गई। सामने उसके डैड सोफे पर बैठे हुए ऑफिस के कुछ जरूरी काम कर रहे थे और उनका पूरा ध्यान भी इस वक्त उनके सामने टेबल पर रखी हुई उन ढेरों फाइल्स पर ही अटकी हुई थी। नैना ने पीछे से दबे पांव आंकड़े अपने डैड के गर्दन पर अपने बाहों को डालते हुए कहा, ओ हेलो मिस्टर रुद्रसिंहा, और क्या चल रहा है, सब खैरियत से तो है? रुद्र ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, यस माई लिटिल डॉटर, मैं बस थोड़ा सा बिजी हूँ, तो तुम जो चाहिए अपनी माँ से मांग लो और जाकर उनके साथ खेलो। नैना ने थोड़ा सा चिढ़कर कहा, ओफो डैड, हमेशा ही आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए ही होता है? पीछे से अनामिका ने आते हुए कहा, क्योंकि वो डैड हैं तुम्हारे। नैना अपने डैड को छोड़कर भागते हुए अनामिका के पास चली गई, फिर उसने उसे साइड हग करते हुए कहा, ओह मामा, माई डार्लिंग, क्या बात है, आप तो आज पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, अपनी इस सुंदरता का राज हमें भी बता दो। अनु ने बल्स करते हुए कहा, तुम भी न बच्चा, इतनी मीठी मीठी बातें कौन सिखाता है तुम्हें? नैना ने गर्व से कहा, मैं तो पैदा ही अमृत हुई थी, क्यों डैड, सही कहा न मैंने? रुद्र ने बिना अपने फाइल से नजर उठाए कहा, या करेक्ट? अनु ने कहा, अच्छा तुम आज कहीं ट्रेकिंग के लिए जाने वाली थी राइट? नैना ने अनु को करेक्ट करते हुए कहा, जाने वाली थी नहीं, जाने वाली हूँ। अनु ने कहा, हाँ वही तो, क्या शाम को भी वही रुकोगी, मतलब नाइट स्टे भी होगा तुम सबका राइट? नैना के कुछ भी कहने से पहले रुद्र ने हैरानी से कहा, क्या ट्रेकिंग? फिर रुद्र ने अपने फाइल्स से अपनी नजर हटाकर उन दोनों को ही बारी बारी से देखते हुए आगे कहा, लेकिन मुझे अभी तक क्यों कुछ भी नहीं पता है इस टॉपिक के बारे में। तभी उनके कानों पर सीढ़ी से उतरते हुए शिवी की एक मीठी सी आवाज आई। शिवी ने कहा, क्योंकि डैड हम आपसे परमिशन लेने बस आने ही वाले थे। सबकी एक नजर उसकी तरफ चली गई, वो हमेशा की ही तरह आज भी बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर नैना और रुद्र के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई, तो वहीं अनामिका के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन उमड़ने लगे। शिवी उन सब से थोड़ी ही दूरी पर आकर रुक गई, फिर उसने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। रुद्र ने कहा, अच्छा तो आप भी जा रहे हैं प्रिंसेस?
शिवी ने धीरे से कहा, जी डैड, यूनिवर्सिटी के और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। रुद्र ने कहा, अच्छा फिर ठीक है। फिर वो नैना को एक नजर देखते हुए आगे कहने लगे, हमारी शिवी जा रही है सिर्फ इसलिए तुम्हें परमिशन मिल रहा है, तो तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना और तुम ज्यादा शैतानी मत करना। नैना गॉट इट, मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं चाहिए। नैना ने बड़े ही मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला दिया और रुद्र भी वापस अपने फाइल्स में बुरी तरह से घुस गए। नैना धीरे से बड़बड़ाई, पता नहीं इन फाइल्स के अंदर डैड ने कौन से खजाने छुपाए हुए हैं। शिवी ने उसे अपनी आंखों से समझाते हुए कहा, चुप हो जा लड़की, क्या तुम्हें जाना नहीं है। रुद्र ने नैना की तरफ अपना कैश कार्ड बढ़ा दिया, जिसे नैना ने झटकते हुए फौरन ही थैंक यू कहने हुए उससे ले लिया। अनु ने रुद्र से कहा, अच्छा खूब बिगाड़ो रुद्र इन्हें आप। फिर उसने शिवी वह नैना दोनों से कहा, और तुम दोनों तो क्या कॉलेज की छुट्टी हैं। नैना ने उसे अपने गले में लटकी आई कार्ड दिखाते हुए कहा, मिसेज सिन्हा हम पहले कॉलेज ही जाएंगे, ये देखो मेरा आई कार्ड। अनु ने उसके बालों को सलीके से ठीक करते हुए कहा, शैतान कही कि मम्मा को बस तुम्हारी फिक्र होती है। फिर अनु ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा शिवानी इसका ख्याल रखना क्योंकि ये अब से घर वापस आने तक तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिवी ने भी हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, जी मोम डोंट वरी। अनामिका के चेहरे पर उसके स्माइल से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो हमेशा की तरह उसके लिए अभी भी उतनी ही कोल्ड थी।